Hello everyone, this is Maheshpal. Welcomes you all. Hope you all are doing well and focus on your studies. As we all know, death is the ultimate end. पर एक्चुअल में डेथ हो कैसे? देखिए दो तरीके की डेथ होती है. वन इज द नेचुरल डेथ जो कि प्राकृतिक तरीके से होगी एंड अनदर वन इज द एक्सीडेंटल और वी कैन से दैट के बीमारी की वजह से. अब बीमारियों से होने वाली जो डेथ है उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट फेटल टाइप ऑफ डिजीज दैट इज द कैंसर. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है. दुनिया में सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में होने वाली मौतों में सबसे ऊंचा नाम अभी तक कैंसर का ही आता है. कैंसर एक इस तरीके की बीमारी जिसके अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए, इनिशियल स्टेजेस में अगर पता चल जाए देन इट इज क्यूरेबल, लेकिन अगर आपको लेटर स्टेजेस में पता चलता है तो कैंसर इनक्यूरेबल हो जाएगा. कैंसर डिटेक्शन जितना जल्दी हो जाए उतना ज्यादा बेहतर. आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी रहे जिन्होंने अर्ली स्टेज डायग्नोस अगर करा लिया तो वो बच गए क्योंकि उन्होंने उस तरीके से ट्रीटमेंट लिया. लेकिन जो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो उस डायग्नोस तक नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज हम लोगों की मेंटेलिटी ये होती है मोस्टली इंडियंस की कि जब तक हमारे शरीर में किसी तरीके के सिम्टम नहीं आते हैं हम उसका डायग्नोस भी नहीं कराते हैं, और जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है. अकॉर्डिंग टू द डेटा लगभग 5.5 से 8.5 लाख मौत, इतनी ज्यादा डेथ अकेले कैंसर की वजह से इंडिया में होती है. ब्रॉडली बात करता हूँ तो आप ये समझिए कि कैंसर मेजरली 5 तरीके का होता है. 5 तरीके का कैंसर किस तरीके का है? एमएलसीज. एमएलसीज में एम डबल एल सी एस. अब इस एमएलसीज का मतलब क्या है? एम का मतलब है माइलोमा, एल का मतलब है लिम्फोमा, दूसरा एल है ल्यूकेमिया, सी का मतलब है सार्कोमा कार्सिनोमा और एस का मतलब है सार्कोमा. 5 तरीके का ब्रॉडली कैंसर होता है और वो 5 तरीके का कैंसर आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलता है. कैंसर में बेसिकली दो तरीके की ट्यूमर्स बनते हैं. वन इज द बेनाइन ट्यूमर एंड अनदर वन इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर. है ना? बेनाइन ट्यूमर वो होता है जो कि लोकलाइज्ड है अपनी ही जगह पर, जो कि आगे में दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है. और मेलिग्नेंट का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है लेकिन साथ के साथ में दूसरे सेल्स में भी फैल रहा है. और ये फैलने वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेसिस. ठीक है ना? ये जनरल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए. अब अगर ब्लड टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो ब्लड टेस्ट निकल करके आता है दैट इज द सीबीसी. सीबीसी मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट. कंप्लीट ब्लड काउंट में पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन का जो ब्लड सैंपल लिया जाएगा उस ब्लड सैंपल के अंदर में कितने ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स कितने हैं, इस चीज का डिटेक्शन किया जाता है. ब्लड सेल्स मतलब जैसे कि आरबीसी हो गए, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो गए, जैसे कि ब्लड प्लेटलेट्स हो गए, जैसे कि आरबीसी का साइज हो गया, जैसे कि हर एक आरबीसी के अंदर में कितना हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन है, इसके बारे में बात हो गई. ये जो ब्लड टेस्ट होता है ये ब्लड टेस्ट बॉडी के अंदर में जैसे इम्यून सेल्स है ना या ल्यूकेमिया, इस तरीके के कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए होता है. सीबीसी के बाद में अगला जो टेस्ट निकल करके आता है दैट इज द सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स. सर्कुलेटिंग ट्यूमर ट्यूमर सेल टेस्ट होता है यूजुअली वो. कि सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स का मतलब है, आप इस तरीके से समझिए कि जैसे बॉडी के अंदर में कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं, अब उन कैंसर सेल्स कॉजिंग सेल्स के जो टुकड़े हैं वो टुकड़े ब्लड में सर्कुलेट करेंगे. वो टुकड़े पूरे बॉडी में मूव ऑन करते हैं ब्लड के साथ में. तो उन टुकड़ों के बारे में पता करना, उनका डायग्नोस करना, उनके बारे में जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज द सीटीसी. यूजुअली डायग्नोस करता है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को, कोलोन कैंसर को. अगर नॉर्मली किसी पर्सन का डायग्नोस के टाइम पर सीटी से बढ़ा हुआ आता है तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इट मे लीड टू द कैंसर. अगला टेस्ट इसके बाद में आता है डिटेक्शन के लिए ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट. ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट का मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर में जो टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके के मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, किस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, क्या प्रोटीन बनाएंगे, क्या फैट बनाएंगे, क्या शुगर बनाएंगे, किस तरीके के एंजाइम्स बनाएंगे. अल्टीमेटली आप ये समझिए कि बॉडी के अंदर के जो सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट बना करके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर रहे हैं, इस चीज के डायग्नोस को बोला गया है ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट. हम पूरी प्रोफाइलिंग करवाते हैं इसमें, जिसमें ये वाली चीज समझ में आती है कि हाँ जी प्रोटीन ज्यादा तो नहीं है, कहीं फैट्स का कोई कंसंट्रेशन या पर्टिकुलरली मार्कर्स का कोई कंसंट्रेशन, ये इन सारी चीजों का डिटेक्शन यहाँ पर किया जाता है. यूजुअली इसके साथ साथ में ये जो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट होता है इसे आपको ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में भी पता चलता है, पर्टिकुलरली किडनी और लिवर के फंक्शन के बारे में. नेक्स्ट इज इम्यूनोफिनोटाइपिंग. इम्यूनोफिनोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें ये डायग्नोस किया जाएगा कि सेल्स में एबनॉर्मेलिटी कितनी है. यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम बोन मैरो के सेल्स या फिर हम ब्लड सेल्स को लेते हैं और उन पर मौजूद जो एंटीजन सरफेस मार्कर्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. हम अपने सैंपल में लिए हुए सेल्स और नॉर्मल सेल्स दोनों को कंपेयर करते हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ जी पर्टिकुलर टाइप का कैंसर किसी पर्सन को है या नहीं.
यूजुअली ये इम्यून सेल्स या आप ये समझिए कि लिम्फोमा, ल्यूकेमिया इस तरीके के कैंसर्स को डिटेक्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट वन इज अ लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट रहा कि जिसमें ब्लड में मौजूद जो कैंसर सेल्स के टुकड़े हैं, उनके डीएनए को डायग्नोस कराया जाएगा। दिस इज ब्लड प्रोटीन टेस्ट। ब्लड प्रोटीन टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाएगा कि ब्लड में जो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स हैं, उनका कंसंट्रेशन कितना है, उनका लेवल कैसा है। अगर प्रोटीन कुछ प्रोटीन्स का लेवल अगर ज्यादा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बात बताऊं, जैसे कैल्सिटोनिन हो गया, ठीक है, तो कैल्सिटोनिन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के कैंसर की डिटेक्शन के लिए काम करवाता है। अगर कैल्सिटोनिन का बढ़ा हुआ लेवल है तो वो इस चीज को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करवाएगा। इट इज नॉट एक्चुअली कंफर्मेटरी टेस्ट के उसको पर्सन को कैंसर होगा ही होगा। ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट के बाद में या ब्लड प्रोटीन टेस्ट के बाद में हम बाकी के रिकन्फर्मेशन के लिए और भी टेस्ट कराते हैं, लेकिन लिस्ट में ब्लड प्रोटीन टेस्ट को हम शामिल कर सकते हैं। द नेक्स्ट डायग्नोस टेस्ट इज ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट। ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में मौजूद हम ऐसे सेल्स का डिटेक्शन करते हैं जो कि या तो खुद कैंसर सेल्स ने बनाए हुए हों या फिर ऐसे सेल्स के द्वारा बनाए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं कैंसर के इन्फ्लुएंस में या कैंसर के रेस्पॉन्स में अपने प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं। तो यूजुअली ये जो जितने भी आपको टेस्ट दिए गए हैं, ये अर्ली डायग्नोस कराने में किसी हद तक हेल्प कर सकते हैं। मोreover, दे आर नॉट कंप्लीटली ट्रेडिशनल ब्लड टेस्ट जो कि कन्वेंशनल तरीके से किए जाते हैं। अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो कि आपको प्रिसाइजली इस चीज के बारे में बता सकती है, बट स्टिल यू मस्ट ऑल अवेयर अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। आप कभी ये सोचिए कि एक जो बड़े स्तर पे लोग होते हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो कैंसर से क्यों नहीं मर पाते हैं? बिकॉज डेली रूटीन चेकअप उनका होता रहता है। रूटीन चेकअप इज वेरी मस्ट। तो एट लास्ट तक यही चीज समझ में आती है कि जितना जल्दी डायग्नोस हो जाएगा, ट्रीटमेंट उतना बेहतर मिल सकता है। जाते जाते आप लोगों से एक सवाल कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट होता है। होप यू ऑल गेट द इंफॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज इट इज डिलीवर्ड टू यू। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।